सवाल के साथ फात शहबाज खान। नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद लोग अब राय क्या रखते हैं, पॉलिटिकल इस चेंज को वो किस तरह देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं उनकी, उन सब लोगों की जो हैव नॉट्स हैं, और वो क्या सोचते हैं कि उन तक सम्राट कब कैसे पहुंच पाएंगे। ये सारे मौजूद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? रफाकत। रफाकत। सब ठीक है? जी सर ठीक है। ये क्या ये स्माइल फेस है। स्माइली फेस है? हाँ ऐसे स्माइली होगा ना, हाँ। ऐसे तो सैड हो जाएगा। देखिए ये मूंछों वाला है, इसकी शेप दूसरी, वो स्माइल फेस है। देखिए ये क्या? ये मूंछों वाला है, इसकी मूंछें हैं, वो स्माइल फेस है। तो रफाकत, आप कब से ये बेच रहे हैं? 2-3 साल हो गए। 3 साल से? हाँ। अच्छा, तो पढ़े नहीं? ट्यूशन मदरसे जाता था, लेकिन ना हालात ख़राब हो गए ना, इसलिए काम करना पड़ रहा है। क्या हुआ था हालात को? इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, अब काम तो करना पड़ेगा ही ना। तो क्या अब्बा क्या करते हैं रफाकत? अबू 12 रुपये बाहर ना लड्डू पेटी में रेडी लगाते हैं। उसमें तो अच्छी कमाई है। नहीं ना, उसमें तो सामान भी इतना महंगा आता है ना, अब उसमें से थोड़ी बच रहा है, वो किराया हो जाता है घर का। अब्बा कितना कमा लेते हैं? अब्बा ने 50 लड्डू के बेच लेता है। 50 लड्डू पेटी बिक जाती है? हाँ। एक कितने की है? एक 160 रुपये के 2 होते हैं बीच में। अच्छा, तो ठीक नहीं है? नहीं ये बात नहीं, इतने ज़्यादा इतने ना घर का किराया देने होता है ना। तो आप कितने कमा लेते हो? मैं कमा ले तो 1200। 1200 रुपया? तो उसका क्या करते हो फिर? घर दे देता हूँ अब्बा को या अम्मा को? मम्मा को। नहीं, अब्बा को क्यों नहीं देते? अब्बा और मम्मा एक ही हुए। नहीं, एक नहीं है, मुझे सही बताओ। एक ही है। ये तुम 1200 अम्मा को, फिर अगर एक ही है तो फिर अब्बा को दिया करो आज से। एक ही है ना, हाँ। तो फिर अब्बा को दिया करो। अब्बा को भी, लेकिन मम्मा को भी दे देता सही बात बताना, ये बेबे से इतना प्यार क्यों है तेरा, हूँ। है ना, और अब्बे से क्यों नहीं है? अब्बा अपने पैसे अपने पास रखता है, मम्मा को मने देने होते हैं। अच्छा, ये चक्कर चल रहा है भाई। अच्छा। क्या रफाकत, खाने में क्या पसंद है हमें? बहुत मेहरबानी है, घर से रोटी खा के आती हूँ। वैसे क्या खाने में पसंद करते हो? चावल। पसंद है? तो रफाकत, ये तो ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी फिर, ये खिलौने बेचते ही। पढ़ना नहीं था आपने, बड़ा आदमी बनना था, हैं? पढ़ना है, लेकिन 1-2 दिन दाखिल होना है मैंने। क्या? दाखिल होना है अभी। अभी स्कूल में दाखिल होना है? अभी मदरसे का अभी पूछा ना, उन्होंने कहा अभी ना मदरसे के ना बंद है ना, छुट्टियां हैं अभी। उन्होंने कहा मतलब ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद आना, फिर दाखिल करूँगा। वैसे कितनी देर स्कूल गए हैं आप? पहले मैं 1 महीना गया था ट्यूशन, मदरसे जाता रहा स्कूल। ABC तक तो पता है ना? हाँ ABC पता है। मुझे सुना दो ABC। ABC खैर है, वैसे रीन्यू हो जाएगी, ज़रा अपना रिकॉल कर लें, ज़रा बताएं ज़रा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यार आप तो सारे ठीक सुना रहे हैं, अली बे भी सही सुना दो मुझे। अलिफ बे ते से जी। हैं? अली नहीं। अलिफ हाँ बे हाँ, ते से। ले रफाकत, ये क्या भाई? पंजाबी में उन्होंने सिखाया। पंजाबी क्या? पंजाबी में सुना दो यार अली बे। ये कौन सी पंजाबी में अली बे कौन सी होती है? हम अलफ कारी साहब बे, ने सिखाई। कारी साहब सुनाओ। अलिफ बे ते से जीम ए के दाल जाल रे जे सीन सिन स्वाद वा त्वा ज़्वा ऐन गैन फा काफ लाम मीम नून वाव हमजा या। आधी खा गए हो, आधी सुना दी है ना? तो अम्मा अब्बा डांटते तो नहीं है? डांट या तुम कहते हो खबरदार मुझे नहीं किसी ने डांटा, तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पैसे कमा के लाता हूँ? ऐसे नहीं कहता मैं। फिर काम किया तो बस अपने रोजी कमा के घर चल जाता हूँ। तो यहाँ कितने बजे तक बैठते हो आप? अभी 5-6 बजे आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे काम करना, फिर मार रोड पे चल जाए, मार रोड से पापा के साथ घर चल जाना। थक जाते हो सारा दिन, तब तक है ना? बैठते हैं यहाँ पर। तुम्हें थकावट नहीं हो जाती? होती है, लेकिन फिर काम तो करना ही है। नाश्ते में रफाकत क्या खाते हो? सुबह डबल रोटी, और साथ चाय, डबल रोटी चाय? और दोपहर में? पैर में सालन होता है। घर से खाते हो? हाँ। और रात में क्या पकता है घर में? रात में भी रोटी सालन पकता है। नैरेटिव्स बिक रहे हैं आजकल, नैरेटिव्स पे बड़ी बात हो रही है, लेकिन इस जैसे कितने रफाकत हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ
जिन्होंने अच्छा काम करने की बजाय, पढ़ने लिखने की बजाय मजदूरी करते हुए गुजार दी। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? दुआ भाई शुक्र अल्लाह क्या का। मुल्की हालात बदल गए? नहीं वैसे के वैसे ही बॉस, कहाँ बदले? सियासी हालात तो बदल गए, सियासी बदले, बाकी तो वैसे ही चल रहा है सारा कुछ। मुल्की और सियासी अलग-अलग हैं। हाँ जी, क्या बात है? सियासत अलग है, क्यों भाई जी? और सर आप फिर अब मियाँ साहब आए हैं, देखो क्या बनेगा? वो कह रहे हैं तहज्जुद की नमाज लाजमी पढ़नी है आपने, सुबह की पढ़े ना पढ़े लेकिन रात की लाजमी पढ़े। सारा कुछ ही पढ़े यार, वो तो इबादत है। चलें, वो यही कह रहे हैं कि इबादत करो, हमारा ये छोड़िए तो हमारे पे बुराई आई हुई है। वही मियाँ साहब ये अच्छी कह बात है, चलें वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई बात सियासी बात भी बताएं ना। जी। मजहबी बातें ही बताते जा रहे हैं, कुछ सियासी बात भी बताएं। चले क्या बताएं आपको, सियासी बोले क्या फ़र्क पड़ा है कोई आने से जाने से? क्या क्या नहीं पड़ा, वहीं के वहीं है सारा कुछ। महंगाई भी वहीं पे, कम तो हो ही नहीं किसी पास से ही। या तो मियाँ साहब है, कम हो जाए तो समझ में आती ही है। जो पहले था वही अब है, अब आगे देखो अल्लाह जानता क्या बनता है, ये तो अल्लाह को पता है। फिलहाल कोई भी कुछ समझ नहीं आ रही है। आप क्या करते हैं? मेरा जूस का डैप पता तो ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह, अल्लाह दाल रोटी दे रहा है, करम है उसकी ज़ात का। सही कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह, शुक्र है ज़ात का। फिर भी आप कहते हैं कि तंग है हाथ। वो तो जाहिर है, फिर हर परेशान है। पीछे 3 बिल पड़े हैं, यकीन करें, 1,20,000 रुपये के, 1,20,000 रुपये के 3 बिल पड़े हैं। पता नहीं कहाँ से करके पूरे करें, यकीन करें। मंडी वाले के पैसे देने हैं, किसी महल्लेदार से पैसे पकड़े, तो जब वो बिल जमा कराएं, अब बताएं क्या करें। सभी हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम पूरा क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। रहमान भाई, आप क्या करते हैं? मैं ऊपर लैपटॉप का काम करता हूँ। सब सेट है? अल्लाह का शुक्र करम मालिक है, बस सबके साथ हालात कम कमज़ोर हुए हैं, इस टाइम काम नहीं है ऊपर, मार्केट खाली है महंगाई की वजह से। तो आपका सिस्टम सही चल रहा है घर में? बस माँ बाप आए तो सिस्टम सही चल रहा है, अगर ना होते तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये भी भाई परेशान है, कस्टमर नहीं है, महंगाई इतनी है, घर के खर्चे पूरे करेंगे, यहाँ से मोबाइल लें या लैपटॉप विंडो वगैरह कराने हैं। अब देखिए, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो से प्राइवेट कर रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे थे वो भी परेशान है, वो कहते हैं हम फीसें कहाँ से दें। आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी बच्चे तो नहीं, भाई तो है ना छोटे, भांजे तो है ना, वो स्कूल जा रहे हैं। अब आपने शादी नहीं की अभी? नहीं, इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होगी। तो अभी नहीं हुई? नहीं, मंगनी होगी यार, क्या अभी नहीं होगी माशाल्लाह। तो कब ना यार प्लीज, तो कब शादी कब है? शादी कब? इंशाल्लाह इसी साल में होगी। यार हमें बुलाएंगे शादी पे? आप क्यों नहीं इन्होंने आप ना बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं, हमारे भाई सनी भाई ने। इन्हें शादी कहते क्या करना है, शादी करके खराजात ही भराने प्लीज हैं। उनको ऐसा ना करें, कह रहे थे बुरी बात, बुरी बात। अपने अखराजात आगे- अखराजात भराने हैं। भाई इस तू बात चोर की। है, मोबाइल बेच मुझे के। हाँ, मैं चोरी के बेच हाँ। रहा। ये हमारे हाल रोड का डॉन है, सनी डॉन है। सनी भाई, ये आपको हमें मजाक करते हैं, आपने परेशानी नहीं लेनी। सनी भाई मुझे बताएं, मुल्क की हालात कैसे हैं? मुल्की लारी इस टाइम बहुत डाउन है, तो जो लो स्टैंडर्ड का इंसान है वो बहुत परेशान है, क्योंकि पहले उसके घर में जो दाल रोटी चलती रही थी, अब वो एक टाइम की रोटी चल रही है। तो वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे ये देखें यहाँ पे कमा रहे हैं, जिनकी पढ़ने की उम्र है वो यहाँ पे कमा रहे हैं। किस वजह से कमा रहे हैं? घर के खर्चात पूरे नहीं है। दूसरा ये है, वो एक बच्चे के घर के खर्चात पूरे करेंगे, बिल पूरे करें। यहाँ पर 150 यूनिट से ऊपर है, उसके प्राइस ज़्यादा है। 400 यूनिट पर है, उसके 10,000 20,000 रुपये, जो 5,000 रुपये या 6,000 रुपये किराया दे रहा है, उसका 10,000 रुपये बिल आ रहा है। वो 10,000 रुपये बिल दें या घर के खाना खर्चा पूरा करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, आप कोई मजाक उड़ाए तो परेशान ना हुआ करें, बिल्कुल आए फिट रहा करें। इतने प्यारे हैं आप माशाल्लाह। ऊपर लैपटॉप की दुकान है। शादी पे आपने हमें बुलाना भी है, नहीं, आप ज़रूर आए इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है, ठीक है, संजी पे बारात जाएगी, जी जी, ठीक हो गया, फ्लाइट गाड़ी वो लाइव कवर करेगी आपको, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ठीक है? आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं यार। तो सनी भाई, ये फिर हालात आप समझ रहे हैं ठीक हो जाएंगे? ये मुश्किल है, जो उनकी अपने आप को नहीं संभाल रहे, वो कह रहे PTI, वो कह रहा नून लीग, तो अवाम का क्या सोचेंगे? वो अपने आप भी सोच रहे हैं, हम आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, तो अवाम बेचारी भी इनमें सोच रही है क्या करें। जो बड़े सरमायादार है वो पैसा नहीं निकाल रहे। अगर गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए तो फिर भी आपको बैठ के घूमते कर्ज देगी ना। तो अगर वो कोई आ रहा है उसको सपोर्ट करें, ना कि अब अल्लाह तो इज़्ज़त देता है ना किसी को। अगर उसको इज़्ज़त मिल रही है तो हमें क्या टेंशन है, रियासत बुला रही है, आपको क्या टेंशन है या मुझे क्या टेंशन है। ये बेहतर है कि उसको सपोर्ट करें, वो आगे बेहतर करे। मैं ये नहीं कर रहा, आना तो है ही है कि सपोर्ट करें। क्या सपोर्ट करें, वो सपोर्ट के बगैर आ रहे हैं, उनको किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है? हम क्या सपोर्ट करेंगे? हमारी सपोर्ट की किसी लीडर, किसी सियासतदान को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मकसद कहने का ये है कि वो कोई सपोर्ट से नहीं मियाँ साहब आए, और ना उनको कोई हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी वो उन्हें मिल गई है सपोर्ट के। एक क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं आप? तो नवाज शरीफ साहब आ गए वापस, जी जी,
क्या तब्दीली देख रहे हैं आप, क्या हालात देख रहे हैं? इंशाल्लाह देखें तवक्को तो अच्छी की रखनी चाहिए और अच्छे की तवक्को रखी हुई है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी जिस तरह पहले आई थी। आपको लगता है कि ठीक हो गया सारा? जी देखिए ना, जब भी इनकी गवर्नमेंट आई है तब तक बेहतरी आई है, हर शोबे में बेहतरी आई है। इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपका मुल्क जो उनसे आपकी जो इकॉनमी है वो ग्रो कर रही थी, तो इंशाल्लाह ताला अब भी यही होगा। तो आप क्या करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। ठीक चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सही चल रही है, सारी बात गवर्नमेंट जॉब है ना। आपका क्या नाम है? मसूद। सेट है सब? ये अकेला इधर ना रह जाए भाई, मैं तेरे पास आ तू परेशान ना हो, मैं तेरे पास आ जाए। क्या हुआ? नहीं आपके तो सामने नवाज शरीफ आ गए हैं यार, अब क्या मसला है? ये आखिरी बार है इसका, ठीक है, जो वहाँ पे इन्होंने मसलत करना है, ठीक है, ये मसलत करना है तेल अवीव ने, दिल्ली ने, पेंटागन ने, फ्रांस ने, ये इसके पीछे मकासद हैं। ये आखिरी टर्म है इसकी और यही इनका जो पीछे जो है लॉबी है, ये आखिरी लॉबी है बस, ये इन्होंने लाना। नवाज शरीफ के आने से क्या फ़र्क पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कौन सा फ़र्क? आपको बता दे कोई फ़र्क पड़ा है तो। आपने बताना यार, मैं आपको क्या मैं बताऊँ? आप तो बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। चीनी सस्ती हो, कोई चीज़ सस्ती हुई है, आप क्यों कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा। बनेगा, वज़ीर-ए-आज़म बनेगा यार अभी तो निगरान हुकूमत है ना, इसमें नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है निगरान हुकूमत में? वो तो उल्टा इसको सपोर्ट कर रही है फुल। कौन? निगरान हुकूमत। किसको? नवाज शरीफ को। कब? ये इलेक्शन में नहीं देखा आपने? अच्छा ठीक है। हाँ ये जलसे में नहीं देखा आपने? टोटल पंजाब की जो सिक्योरिटी थी वो नवाज शरीफ पे लगी हुई थी भाईजान, टोटल। कह रहे हैं कोई कीमतें तो कम हुई नहीं। नहीं, आटे की भी नहीं हुई, चीनी की भी नहीं हुई, किसी चीज़ की नहीं हुई। महंगाई वैसे की वैसे ही है, सब्ज़ी है। अब देखो गैस बढ़ा रहे हैं, एक चीज़ सस्ती करते हैं, दूसरी चीज़ बढ़ा देते हैं। गैस देखो बढ़ा रहे हैं, देखते हैं हुकूमत देखती है कौन कौन सी महंगाई आप करनी है, गरीब का जीना हराम करना है। आखिरी बदले की बात, शहबाज शरीफ कह के गया कि मैंने मुल्क ठीक कर दिया है, कह के गया ना, तो फिर ये क्या करेगा? मुल्क तो ठीक है फिर, तो इसकी क्या वो परवान चढ़ा? ये जवाब सुन के जाएं, ये क्या कह रहे हैं? जी सुनी बात आपने? मैं सुनी बात भाई। वो कह रहे हैं भाई कोई फ़र्क ही नहीं है। ये एक हद तक तो सही कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आता है, कीमतें कम होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। ये तो निगरान हुकूमत को चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस रखे, मार्केट में आए ताकि वो आके देखें आटे का रेट क्या है, दाल का रेट क्या है। वो पीछे कम हुई है रेट, लेकिन उसके बाद फिर प्राइसेस जो है ना फिर अप हो गई हैं, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? ये तो करना चाहिए ना। और रही बात ये अभी इलेक्शन की, इलेक्शन जब सेटलमेंट हो जाएगी इलेक्शन भी हो जाएंगे, होने तो हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छी बातें कर रहे हैं। कौन सी गाड़ी? इधर रोड पे जाएं, ट्रैफिक वालों के पास जाएं, इतने चलान काटे जा रहे हैं ना गरीबों के, मोटरसाइकिल वालों के, आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या सेफ्टी यार? इधर ये इन्होंने बनाना था ना, क्या कानून बनाया अभी तक? जब टाइम आता है साल बाद हेलमेट वो बेहतर है, वो आपको कह रहे हैं। भाई पक्का लगाए ना, बारी बारी साल बाद आते हैं, फिर हेलमेट, साल बाद फिर शुरू कर देते। ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। आप हेलमेट पहने, जो आपकी सेफ्टी के लिए ना आपने कोई शऊर दिया है, तो आप किसके लिए चलान काट रहे हैं? उन्हीं पैसों से ये गरीबों का हेलमेट ले देना। ये जो पैसे दे रहे हैं ना, वो तो लाएगी नहीं बेचारे। महंगाई के पीछे क्यों नहीं पड़ते, ये मुझे बताएं। सब महंगाई के पीछे पड़े हुए हैं। नहीं, सब पुलिस वाले ही कर रहे हैं। देखिए जो बंदा साहिब हैसियत है ना, जो कमा रहा है ना, फलस्तीन का किसी को नहीं, महंगाई का सबको बढ़ा हुआ, फलस्तीन का किसी का नहीं बढ़ा हुआ। यहाँ सबको अपनी पड़ी है, फलस्तीन का कोई पूछता ही नहीं है। जहाँ बेटियाँ पुकार रही हैं, आप लोगों को तो अपनी पड़ी हुई है ना। आटा महंगा, चीनी महंगी है, वहाँ जो माएँ बच्चे रो रही हैं, उनका क्या है? ये हुक्मरान कहाँ सोए हुए हैं? इनको सिर्फ इनको अपनी खाने की है। ये नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या बच्चों के साथ हो रहा है। आप लोगों को अपना पड़ा हुआ, आप फ़लस्तीन को देखें, वहाँ के बच्चे पुकार रहे हैं, मस्जिद अक्सा है वहाँ। यहाँ क्या कोई एहतजाज नहीं कर रहा, गैर मुस्लिम खड़े हो गए जाके इसराइल के साथ। फ़लस्तीन का कोई देख नहीं रहा, फ़लस्तीन को देखो। ये फ़लस्तीन को सब देख रहे हैं। बात ये है कि आप वो आपको रास्ता देना, आपके मुजाहिदीन को रास्ता दें। आपका पॉलिटिकल हालात क्या देख रहे हैं? हालात तो सर ऐसे हैं जैसे कि वो लफाज गलत आ रहा था मेरे मुंह में। नहीं वो नहीं कहना, लेकिन इनमें ध्यान नहीं है हमारा, सिर्फ ध्यान फ़लस्तीन वालों के उनके तरफ है बस। इनको तो शर्म ही आई नहीं है, ये जलसे रख रहे हैं। कहने का मकसद है इन्होंने पूरे जलसे में कोई फ़लस्तीन की कोई ऐसी बात, कोई उनके हक़ में, कोई उनके चलो कोई उनका दिल को राज़ी करने के लिए कोई ऐसी बात की हो, चलो कोई बंदा घंटा उनकी यार बात ही कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह नून लीग वाले भी पास ही हैं, तो कहने का मकसद है कि मैं बात गलत नहीं कर रहा। कहने का मैं छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, उनकी बात भी करनी चाहिए।
ठीक है, इस टाइम उनका ध्यान करना चाहिए। यहाँ पे लोगों को ये देखो ना, इनको मैच की पड़ी हुई है, बस ये चीज़ें हैं इनके सामने। ये तमाशा ही कह रहे हो, ये तमाशे लोग हैं। अब मुझे बताएं सियासी हालात पे क्या फ़र्क पड़ा है? पे हम बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी समझ नहीं आ रही क्या होना है। सारे अंदर से वो एक हैं। उनके आने से क्या फ़र्क पड़ा है? नहीं, नून की हम किसी की बात नहीं करेंगे, ना नून की ना पीटीआई की। हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमारे जो भी हालात सही करेगा ना पाकिस्तान के, हमारे लिए वो बेहतर। कौन करेगा? जो आता है वो उनको अंदर कर देते हैं। सब आए थे वो माशाल्लाह, उनकी उम्मीद है कि वो भाई रहेंगे। तो अभी फिर कौन, किससे उम्मीद है आपको? क्या है? इमरान को मत भी बड़ी अच्छी है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है। 10-12 साल निकाल जाए, जाहिर बात है वो ऐसे चलते रहे तो निकालेंगे। ये ना हो गया ना डेमो दे के उसके बाद फिर 2032 तक भी मोहसिन नकवी वज़ीर आला होने चाहिए। आपको कोई इतराज़ नहीं है? कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बात ठीक तो है। वहीं पे है ना कि काम ऐसे ही चलना चाहिए। ऐसे ही ये ना हो ना कि एक साल डेमो दे के उसके बाद दूसरे साल अपने वो तलवारें निकाल लें। आज जी अब सामने सीधे हो जाए। क्या हाल है आपके? आजकल तो नून का ही दौर चल रहा है भाई। सर अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह सर दुआ करें, अल्लाह ताला खैर आफियत से इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर करे सर, आसानियाँ पैदा करे सर। इसका मतलब ये हुआ कि काम सही है आपका? जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डटे हुए हैं? जी सर, अल्लाह के हुक्म से सर। डटे हैं भला? इनसे पूछते हैं क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें मजदूर आदमी, देखें अमीर मजदूर आदमी। जी जी। क्या फ़र्क पड़ा है नवाज शरीफ साहब के आने से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वैसे गरीबी है, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं, कुछ भी नहीं है। बिजली के बिल इतने महंगे आ रहे हैं, तो 20-20 हज़ार के आ रहे हैं, कहाँ से जमा करें? गरीब बंदे हैं, एक टाइम की रोटी मिलती है, एक टाइम की रोटी नहीं मिलती। 5,000 रुपये महीने का कमाते हैं हम, क्या कर सकते हैं बताओ? हम छोटे छोटे घर हैं, मकान, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे वो? हर जगह में पिसे हुए, खून चूसे जा रहे हैं, हर गरीब का खून चूसे जा रहे। कहाँ से होएगा ये? बहुत माड़े बंदे हम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक देता है खाने को, खा रहे हैं, बस चल रही है दुनिया का निज़ाम, चल रहे है बस। तो मियाँ साहब के आने से आप कह रहे हैं कि कोई आपको कोई उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, सिर्फ परवरदिगार से है। उससे मांगेंगे उससे लेंगे, किसी से नहीं लेना। क्या आपका जी? लोग तो अभी पिस गए गुर्बत और महंगाई में। सर गुजारिश ये है कि गुर्बत और महंगाई का जो दौरा हुआ है वो तो साहब के दौर में हुआ सर, और उससे पहले 2018 में हमारा जो तसलसल जारी था, हम कायदे मोहतरम ने जो अपनी तरक्की और तरक्की का जो तसलसल हमारा जारी था, आवाम महंगाई की चक्की में नहीं थी सर। गुजारिश ये कि इन्होंने गुमराह किया आवाम को, नौजवान तबका जो कि अभी उनकी तालीम ही मुकम्मल नहीं हुई, तो वो उनको गुमराह कर दिया रियासत मदीना के नाम पर, तब्दीली के नाम पर, और 1 करोड़ नौकरियाँ 50 लाख घरों पर उनको गुमराह कर दिया। और ये इसको नाम दे दिया शऊर का। शऊर इसको कहते हैं सर। शऊर ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायदे मोहतरम वहाँ से चले हैं नवाज शरीफ साहब। खुदा, बस खुदा का नाम लो बस, और किसी के ऊपर उम्मीद ना रखो, वो देगा। पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं यार। अच्छा, वो आप गलत समझ रहे हैं। वो पॉलिटिकल एक कायदे हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना। आप भी तो वोट देते ही होंगे। जी देते हैं वोट। हाँ, तो पॉलिटिकल सिस्टम ने लोगों के मामूलात थोड़ा अच्छा लगेगा देखना। उसको वोट दे देंगे, बात खत्म हुई। वोट नवाज शरीफ को नहीं देंगे? जिसको देना होगा दे देंगे, खुद चुप करके। नहीं, वोट नवाज शरीफ को नहीं देंगे। नहीं ना यार, लफ्ज़ ना। मैं आपकी खातिर इधर रुका हूँ, आपका फेवरेट हूँ। मैं 10 मिनट से 15 मिनट से ये तमाशा देख रहा हूँ। आपने सवाल किया, मेरी बातें नहीं आप चला सकेंगे टीवी के ऊपर। आप करें। आपने टूं टूं कर देनी है उधर। आपने पूछा नवाज शरीफ के आने से क्या फ़र्क पड़ा है, यही पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह BA किया हुआ, 37 साल उम्र है। ये भाई ने कहा नौजवान वर्गला लिया, रियासत मदीना फलाना टिमकाना, ठीक हो गया ना भाईजान। 37 साल मेरी उम्र है, 4 मेरे बच्चे हैं, ठीक है। इचड़े मेरी शॉप है, इधर मैं परेशान हूँ। जहाँ जाते हैं कोई हर बंदा रो रहा है कारोबार। अब आते हैं नवाज शरीफ के आने से क्या हुआ। नवाज शरीफ के आने से ना खुदा की कसम निज़ाम नंगा हो गया। जो थोड़ी बहुत उसने कपड़े पहने हुए थे ना, वो भी ख़त्म हो गए। पहले हमें कोई है थी कि नहीं यार, और कौन सा यार, फिंगरप्रिंट्स उधर जा रहे हैं, उधर बैठा हुआ है, उधर बैठा हुआ है, ठीक हो गया। उसको शीशे तोड़ के पकड़ लिया अदालत के हाथे से, वहाँ एयरपोर्ट पे चला गया, वहाँ एयरपोर्ट पे चला गया फिंगरप्रिंट्स कि ये जी इधर अंगूठा लगाएं, ठीक हो गया, आपकी ज़मानत तो हो गई। अदालतें उधर पहुंची हुई हैं। वो जज की बहन फोत हुई थी, ठीक हो गया जी, उसको बुला लिया नौकरी के ऊपर। ये फ़र्क पड़ा है, ये मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है खुदा की कसम। आप मेरे साथ चले, ये भाई ठीक है, नून लीग के हैं जो भी हैं, ये वो अपना देखे ना। अब मुझे, मैं 2 मिनट बात करूँगा चले जाऊँगा।
आपकी मर्जी होगी, आप आप रुकें, आप चलाएंगे, रुकें। नहीं चलाएंगे मुझे ये भी आप नहीं पता। रुकें, बात सुने, बात करें। पर मबरी बात करेंगे तो सुनने में मज़ा भी आएगा और करने में मज़ा भी है, डिस्कशन में मज़ा आएगा। अगर वैसे ही एक सुनी सुनाई बात पर इन्होंने अमल करना और बातें करनी आप है, बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। साहब के दौर में जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कायदे मोहतरम और नून लीग पर जो उन्होंने किया, हमारे जैसे वर्करों के साथ 16-16 पर्चे दे के हमारे घरों में छापे मारे गए, कायदीन के साथ जो किया, मरियम बीबी को गिरफ्तार किया, वो आपको नज़र नहीं आता, वो आपको नज़र नहीं आया। जो रियासत मदीना के नाम पे आपने, मैं बिल्कुल, मेरी बात सुने भाई, ये बात सुने। बात ये है, आप हैं आवाम, आपके पास सिर्फ सुनी सुनाई बातें, आप अमली तौर पे आप 4 बच्चों का 37 साल उम्र है, आप दुकानदार हैं, आप इधर क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं। बात यह है कि आप अपने रोज़गार पे जाके बैठे, मैं भी अपने रोज़गार पे, मैं हॉल रोड का दुकानदार हूँ और अपने रिस्के हलाल कमाता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो वहाँ से देखा कि फहद भाई आए हुए हैं और मैं इनको अपने जज्बात का इज़हार करने आया हूँ। गुजारिश ये है मेरे मोहतरम, आपने एक लफ्ज़ बहुत बैकवर्ड यूज़ किया है, मैं उसकी पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ और आपको कंडेम करता हूँ। रिकॉर्ड पे नहीं, उन्होंने वैसे वापस ले लिया। वापस ले लें सर, वो वापस ले लें। अगर नहीं लेंगे तो मुझे दुख होगा। वापस ले लिया, वापस। और गुजारिश ये है, सॉरी, माजरत कर लें साहब ने अगर रियासत मदीना के नाम पर इस मुल्क को गुमराह किया, आवाम को गुमराह किया, मेरे जैसे को नहीं कर सकते। आप जैसे बेशऊर लोगों को गुमराह किया और आप लोगों ने बेशऊर ना कहें, आप भी वापस ले लें। नहीं, मैं भी ले लेता भी वापस ले लें। मेरी सर नहीं, वो शऊर वाले हैं। मैं कहाँ करूँ, मैं इखलाकिया से गिरी भी मेरी तरबियत है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, नहीं करूँगा, बहुत अच्छी बात। सियासी, आप इनकी बात सुन लें जी। सियासी वर्कर हूँ और मुझे पता है कहाँ क्या बात करनी है। मेरी तरबियत है, मेरे कायदीन की तरबियत भी मेरे। बहुत खूबसूरत बात है। बात ये इतनी सर, इन्होंने कहा जी, पहली बात इन्होंने मुझसे पूछा, ज़ाती एक हमला कह लें, चले कुछ भी कह लें आपके, कि यहाँ क्या लेने आए हैं। मैं यहाँ चार्जर लेने आया हूँ, मेरा रेमड, मेरा स्टॉल लगना है, ठीक है, इज्तिमा होता है, वहाँ मैंने चार्जिंग करके मोबाइल देनी है, रोटी रोज़ी के लिए आया हूँ। मैं इधर लाट वाला चार्जर ढूंढ रहा था, अचानक इधर से बाहर निकला हूँ, आप इधर खड़े थे, फिर मैं चला गया। मैं रहस्य घबराता हूँ, मुझे कोई वो इतना शौक नहीं है, लेकिन जो दिल में बातें आई थी, मैंने कहा चलो आज कह दें। वो भी मौका मिल गया कि एक भाई बता रहे हैं, ये शऊर दी है, ये देखें ना, दलील मैं क्या दूँ, बात ही नहीं शुरू होती तो वहाँ दलील क्या देनी है। दलील भी दें सर, दलील भी दें। दलील ये है कि भाई ये काम ऐसे हुआ है, इसके पीछे कौन है। दलील क्या, दलील इल्ज़ाम तराशी की सियासत की बात की है। इल्ज़ाम लगाना कोई बात नहीं सर, दलील दें। मैंने तो दलील दी है कि आप साहब ने आवाम को गुमराह किया। टीवी पे आप लोग चलाते हो गोगी, ये क्या है यार, उसका नाम लो, फर्क हो। गोगी क्या है, पिंकी पीड़नी क्या है, क्या है ये पिंकी पीड़नी, बताएं आप मुझे। फाज साहब आपसे सवाल है, आप भी माशाल्लाह इतने प्रोग्राम करते हैं, मैंने आज नहीं, वो बच्चे वाला प्रोग्राम अभी भी ये इधर फेसबुक में सेव है, जिसको देख के मैं रोता हूँ। वो बच्चे का इंटरव्यू किया था आपने, मेरा ख्याल है कि वो ये क्या नाम है, ये पुल जो आगे जा रहा है, जो नवाज शरीफ साहब ने बनाया है, वो गाड़ियों की जहाँ स्टिकरिंग होती है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का, मैं बड़ा वो सोचता रहा हूँ। लेकिन वो बच्चे ने कहा था, जब आपने उसको कहा माँ मारती नहीं रात को, पूछा था आपने उससे, आपके अपने आंसू निकले हुए हैं। कई दफ़ा मैंने वो देख के मैं रोता हूँ यार, मुझे क्या, मैं तो खा रहा हूँ। मेरे आप मोहल्ले में चले, नवाज शरीफ क्या नवाज शरीफ ने देना है, पहले डील करके चले गए हैं, अब ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये मुझे बीच में टोक देंगे, ठीक हो गया, डील करके चले गए। आप मुझे बताएं कभी कोई इस तरह आता है। और भाईजान दवाई लेने वो गए थे, पता नहीं दवाई लेने, इतनी लंबी दवाई फेफड़ों की, ये देखें ना, मैं क्या बात करूंगा भाईजान, आप इनकी सुन लें। मैंने जो कहना था, अगर इतना सा भी चल गया ना, मेरा इतना सा भी चल गया तो पता चल जाएगा। ये जो होना है ना, नहीं चलाना ना भाई। मगर आप हकाइक पर अपनी बात करें। नवाज शरीफ आ गया, दवाई खाकर आ गया, नवाज शरीफ मेरे भाई दवाई खाकर आ गया। ये देखे हुकूमत बदलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह तो हुक्मना, मैं दावे ना कह, बस हमें पता है 5 साल दे विच निशान भी नहीं रहना एंड पे, ये बल्ले का निशान भी नहीं रहेगा, लिख ले। 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 4 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਮ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 300 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਖਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੀਣ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। उन्होंने क्या कहा? मैं एक गल करना, एक गल मैं मुहावरा धन कह रहा हूँ। 150 रुपए का पेट्रोल था जब गया सामने 4 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ओके माइक मेरी तरफ करो, मैं मंसूबे भी गिनाऊंगा, कितने अंडरपास, कितने वो मैं बताता हूँ, बताना शुरू करूँ जी।
इजाज़त है आपकी तरफ से? लो जी, समनाबाद अंडरपास किसने शुरू किया? नहीं, आप जाके हिस्ट्री देख लेना। ठीक हो गया गुलाब देवी, शेरावाला, ठीक हो गया ये इधर ही। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, गुलाब देवी और वो जो पुल चौड़ा हुआ है, ये क्या नाम है, फाटक जिसे हम कहते हैं, ये लो, ये देखें जी, क्या मैंने बात करनी है जी, उन्होंने, आप उनकी सुन लें। तो ये है कि ये दौर में बन चुकी थी सर, ये फिजिबली रिपोर्ट्स शहबाज शरीफ साहब के दौर में बन चुकी है सर। वो बात ये, बात तो सुन लें। उन्होंने इधर कोई बात करके कल रहना, इधर के नहीं रहना। इधर की यूनियन क्या है, मलक अमानत क्या है, मुझसे पूछें। ये मलक जो अपना दूसरा ये जो सदर है यहाँ के, बाबर महमूद, क्या चीज़ें हैं सर जी? वो देखें ना, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी 2 मिनट बात सुन लें, मैंने चले जाना अपने काम पे। आपने जो कहना करते रहे। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟਾਮ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਆਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਟਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं यार, मुझे समझा दीजिएगा। आप परेशान ना फरोश होगा ये, आप सोचें जाके। नहीं, स्टाम्प फरोश होगा, स्टाम्प फरोश होगा भाई। वो अपने स्टैंपों की बातें कर रहा है, हम तो यहाँ बात कर रहे हैं। उसने जो तकरीर की है, और भाईजान आप मुझे छोड़ें, मेरे साथ चले इछड़े। यहाँ मैंने आपको बता दिया है, यहाँ मैंने आपको फाज साहब बता दिया है, ये सारे नून लीग तकरीबन ज़्यादा खास तौर पर दुकानदार, उन्होंने इधर रहना है, काम करना है, रोटी रोज़ी कमानी बच्चों की। ठीक हो गया ना? हर कोई इस तरह नहीं याद करता। ज़बान काट दी है एक बंदे की, वो बोलता नहीं है। अब आके उसने 142 दिन नहीं देखे, मुझे भी उठा लें, जा रहा हूँ इधर ही, पैदल ही जा रहा हूँ। जिसका दिल करे उठा के गायब कर दे, खुदा की कसम। पीछे कोई आ गया, वो बरादरी ना करना, नाम काट देना मेरा। कोई और मुझे मोची शोची जो आप जाते, मैं उनको भी नहीं कहता किसी को, लेकिन आप मुझे वो कर देना, ठीक है ना? चौधरियों के बाल हैं, अल्लाह के हुक्म से आप आए छिरे में, वहाँ से शुरू हो, या ये थोड़ा सा बाइक चले जाएँ, आपको वहाँ, आप तो मुझे पता है, आपको भी पता है सारी चीज़ें, भाईजान आपको सारी चीज़ें पता है। ठीक हो गया ना? ये जो है ना चीज़ें, कौन किसके साथ बात सुन लें। वो सुने। ये बात ये है कि इनकी किसी बात का ना सर ना पैर है। बात ये है कि आप कोई डिस्कशन के लिए कोई अच्छे आदमी को मेरे सामने खड़ा करें जो दलील से बात करे, ये तो कोई बातें नहीं है सर। मैं कुछ आदमी ढूंढता हूँ, सॉरी सर, नहीं ये कर सकता हूँ मेरे मोहतरम। बात ये है कि आप यही मुयस्सर है, काम चला ले। मैंने आपका नूरानी चेहरा देखते हुए मैं आपके कदमों में हाजिर हुआ। आप कर दें। आपको ना तो मुझे आपने दावत दी, ना वैसे मैं आया, मगर बात ये कि जहाँ हक़ाइक़ की बात होगी वहाँ मेरे कायद के काम, मैं आपको मेजर काम कराऊंगा। अभी डॉलर की सतह कहाँ पर आके खड़ी होगी? महंगाई की सतह नीचे आ गई, लोहा नीचे आ गया, सरिया नीचे आ गया, सीमेंट नीचे आ गया, हर चीज़, हर घी जो आम आदमी के लिए जो घी है। मैं चाहता हूँ अब दोनों, मेरे ख्याल शायद एक नून लीग है, शायद एक पीटीआई है ना? ऐसे ही है फाज साहब। मैं कहता हूँ कोई अपने आप को पहचाने, अपने आप को। हम पावर हैं कि नहीं? आप पावर हैं कि नहीं? मीडिया से हट के अवाम में आके आप पावर है, मैं पावर हूँ, और पाक फौज जिंदाबाद। कह रहे हैं कि आपको जो महंगाई का आप कह रहे हैं, वो निगरानों का सर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। निगरान, और मेरे भाई बात सुनो, निगरान ने अपने पास ही की है ख़त्म। वो तो कोर्ट्स के ऑर्डर हाई कोर्ट के। काजी फायज ईसा साहब मोहतरम अंदर जाके बैठ गए असेंबली के। आप क्या कर समझ रहे हैं जयजान? मैं कोई अंधा हूँ, बहरा हूँ, गूंगा हूँ? मैं 37 साल का हो गया हूँ। भाई कहते आपकी उम्र ही क्या है? आपने देखा ही कि आपको शऊर ही नहीं है, लाओ शऊरी में बातें कर रहे हो, यही बात है ना? तो आप मुझसे छोटे बच्चे के पास जाएं, मैं आपके साथ रहता हूँ घंटा 2 घंटा, काम तो पहले ही बड़ा हो रहा है। 3 महीने से काम बड़ा अच्छा हो रहा है। आप किसी से पूछ लें 2 ढाई 3 महीने से काम की सूरत हाल क्या है, कम से कम 2 ढाई 3 महीने। और यार बिल इतने आ रहा है। कमर्शियल यूनिट है मेरी दुकान, 65-75 रुपये के करीब इनके दरमियान यूनिट का बिल आ रहा है। 28 रुपये का था जब वो गया है। कोरोना में हमें बिल माफ़ किए हैं उसने। अच्छे काम मैं क्या बताऊँ, मुझे कुछ बोल लेते तो फिर ही बताऊँ ना। बिल माफ़ किया हैं वो जो अंडरपास आपने सबको, मैं जो है नहीं रिपोर्ट मेरा कायद मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब का दौर में, कायदे आज़म का दौर में बना, और उसके बाद अमली जामा इन्होंने पहनाया। बात ये है मेरे भाई, जब वो आया था ना, अब एक और बात ज़हन में आ गई, तो वो कहता था कि यार ये सारे नून लीग करके गई है। आप जैसे बताएं क्या हुआ, कितनी महंगाई हुई है इस दौर में, ये आप बताएं मुझे क्या हुआ जी? ये वो कहता था सड़ गए, मर गए, लुट गए, ठीक हो गया। इस तरह एंकर 100 दिन में साहब ने वादा किया था ये बदल दूंगा, और 16 महीने हुकूमत करके घर चला गया, और 16 महीने हुकूमत करके घर चला गया। उसको तो उसकी पार्टी नहीं ऑन कर दी यार। बचाया सर, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, अल्लाह का शुक्र है।
हर लिहाज से इस मुल्क को उन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। जो साहब इस मुल्क को बहर अरब के दहाने पे खड़ा करके चले गए, जो एक धक्के की मार थी वो अल्लाह ताला ने उन्होंने अपने अल्लाह की मदद के बाद अपनी ज़ोर बाजू पे उसको बाहर निकाला, उस बहरी जहाज़ को, पाकिस्तान को बाहर निकाला और आज तरक्की की तरफ गामज़न है। सर शुक्र ना अदा करें हम कि हम बैरूनी ताकतों के हाथ में जाने से बच गए। और जो 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये लीटर जो कहते थे कि हम पेट्रोल डलवा लेंगे, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुश्किलात आई, उसके बाद हम आसानी की तरफ हैं भाईजान। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आज मेरे आप अगर मेरे वर्ड्स में ना बोलें तो मैं आपको एक बात बता दूँ, दावा नहीं करूँगा मगर मुझे यकीन है, मेरा दिल, मेरा कायद मियाँ शब नवाज शरीफ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला रिकॉर्ड मैं देखते हुए बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कौम दोबारा तरक्की की तरफ गामज़न होगी, महंगाई कम होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान इस मरतबा एशियन टाइगर का नारा नहीं बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे दो बातें मुझे याद आ गई। खादम हुसैन रिजवी साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत, ये देखें कहते छोड़े क्या छोड़ूं, उनकी बात सुने ना भाईजान, उन्होंने क्या बात कही थी बताएं। जब से पाकिस्तान बना है ना, यही सुना है पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। वो नाजुक दौर ही नहीं खत्म हुआ 75 साल में, अब हम पिस गई यार, खुदे लाइन लग गई है। आप मेरे साथ चलें, 2 टाइम की रोटी नहीं है लोगों के पास, तो वो आप उसको भी नहीं मानते, किसी को भी किसी की बात ही नहीं करने देते। मैं ये 5 मिनट बोलते हैं, ये 2 मिनट बोलते हैं, मैं चुप करके सुनता हूँ। सवाल आपके पास मेरे सवालों का नहीं है। आप प्रोग्राम मेरे कायद ने ये कहा था, ये कहा था, वो भाई कायदे आज़म का लक़ब दे देते हैं नवाज शरीफ को, ठीक है, कायदे आज़म सानी कहना शुरू करते हैं आज से, कायदे आज़म सानी, इसका क्या है, अवाम जानती है। मैंने तो आपको कहा है, आप यहाँ हो गए ना थोड़ा सा मजमा, आप मेरे साथ आएँ थोड़ा सा बाहर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ना आप लेना, आप उससे वैसे ही पूछी जाना, ये हर चीज़ हमें पता है कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है ना। अब इन्होंने कहा जी इतनी सस्ता है यार, मैंने आपको बताया कि उसने मुझे 40,000 रुपये ना कोरोना में, आप मुझे से पूछे, मेरी परचून की दुकान थी जनाब अली, ठीक हो गया, जनरल स्टोर जिसे कहते हैं, मुझे खोलने नहीं देते थे। अब आइसक्रीम बोतल कब बिकती है, रात को जब किसी ने कुछ खाया होता है फिर वो आइसक्रीम खाता है, उसकी जेब में पैसे होंगे तो वो आइसक्रीम खाएगा, ये एक लग्जरी आइटम हो जाती है। वो 5 बजे कहते कोरोना आ गया, बंद हो गया, हालांकि कोरोना इमरान खान के दौर में है। मैं वही जो चीज़ गलत हुई है उसको गलत कह रहा हूँ, ठीक हो गया ना, लेकिन ये चीज़ें ये मानते ही नहीं भाईजान। वो भाई आखिरी बात करके चलता हूँ मैं, बस आखिरी बात मेरी सुन लें आप। एक लड़का था, उसने शर्ट लगा ली कि कहाँ, पंजाबी में थोड़ा सा उर्दू भी कर दूंगा, कहाँ चिट्टा होता है, और माँ को गया, माँ ने कहा पुत्र तू शर्ट हार जाएगा, उन्हें कहा मैं हारांगा तद जे मैं मनागा कि कहाँ चिट्टा नहीं होता, ठीक है ना, मैं मनना ही नहीं तो हारना कितों। लो रफाज साहब इंशाल्लाह। फिर बात ये है सर, बात ये है कि मेरे मोहतरम आप सारे बातें सुन रहे हैं, मगर इस कौम को अब इंशाल्लाह जितना कि चल गया बस चल गया, मुझे नहीं पता क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन मुझे टाइम बता दें प्रोग्राम का, क्योंकि लोड न्यूज़ का तो पता था ये कितने बजे होएगा और क्या। बादशाह खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।